चलिए चले। ओके, तो हे एवरीवन और वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं आपका आईटी का जो सेकेंड चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है मैराथन्स में। अभी हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर्स। जो टॉपिक्स है आईटी का, जो आपका जो एग्जाम्स होने वाले हैं, आप सबको पता है जो ये रिटन है, एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर्स एक भी नहीं, एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स है नहीं। एग्जैक्टली हम ये बोल नहीं सकते हैं जो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा या क्या आएगा, क्योंकि अब जो पेपर है वो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ आएगा। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, बट बहुत ऐसे टॉपिक है जो हमें समझ के चले जाना है, जिसको करके हम आसानी से क्या कर लेंगे, चैप्टर कवर कर लेंगे और उसको कंप्लीट कर पाएंगे। जितने भी 5 चैप्टर्स है, हर चैप्टर आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, याद रखना। कितने मार्क्स कैरी करता है? 10। चैप्टर नंबर 2 है इंटरनेट सर्विस एंड सिक्योरिटी मेजर्स। सबसे पहले इंटरनेट का मतलब बताता हूं आपको। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है बच्चों। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ये दुनिया भर के कंप्यूटर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मौका देता है। इंटरनेट का यूज आजकल, जैसे आप सब लड़कियां हो बच्चों, तो लड़कियां बेसिकली किसके लिए यूज करती हैं इंटरनेट का यूज? इंटरनेट का यूज करती है शॉपिंग करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम जो आज चलाते हैं उसमें इंटरनेट का यूज होता है। फेसबुक हो, चाहे आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो इंटरनेट का यूज होता है। बच्चों, इंटरनेट में ना, इसके थ्रू ना हम इंफॉर्मेशन को इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंट समझते हो ना? जैसे अभी फोन में आप वाईफाई या तो इंटरनेट कनेक्ट करना, आप देखो ना, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन होता है, और ये किस फॉर्म में होता है? ये पैकेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पैकेट फॉर्म में होता है। कोई डाउट है यहां तक? पहला टॉपिक जो आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, ये टॉपिक है पैकेट स्विचिंग। क्या बच्चों? पैकेट स्विचिंग। ये एग्जाम्स में आ सकता है, 100% चांसेस रहेगा इसका आने का। जब डेटा इंटरनेट पे भेजा जाता है, जब डेटा को हम कहां पर भेजते हैं? इंटरनेट पे भेजते हैं, तो वो स्मॉल पैकेट में डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है? स्मॉल पैकेट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? जब डेटा को इंटरनेट पर भेजा जाता है तो वो स्मॉल पैकेट में डिवाइड हो जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी एक जो ये है एक कॉमन समरी जो होता है वो आपको मैं बाद में दे दूंगा। हर पैकेट अलग अलग रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड जो है यहां पर वो है आस्था। जब डेटा इंटरनेट पे भेजा जाता है तो वो स्मॉल पैकेट में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? स्मॉल पैकेट। और हर पैकेट अलग अलग रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर पैकेट अलग अलग रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जैसे एक यूनिट्स है और एक यूनिट्स में 100 लोग हैं, लेकिन सबको धर्मतल्ला ही पहुंचना है, तो बोला जाएगा 10 लोग उस रास्ते से आएगा, 10 लोग इस रास्ते से आएगा, 10 लोग इस रास्ते, लेकिन पहुंचेगा अपना मेन डेस्टिनेशन तक ही। बच्चों, पैकेट स्विचिंग जो है ना, वो फास्ट और एफिशिएंट कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए तो सिर्फ वही पैकेट दोबारा हम भेजना पड़ेगा, दूसरे जो पैकेट ऑलरेडी जा चुका है उसको भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहीं से कोई सामान खरीदने के लिए गए और आपके पास में जब वो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया, कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, तो बाकी जो प्रोडक्ट डिलीवर किया गया वो फिर से नहीं भेजा जाएगा, जो प्रोडक्ट मिसिंग है उसको भेजा जाएगा। और ये टेक्निक काफी सिक्योर होता है, क्योंकि डेटा मल्टीपल पैकेट में डिवाइड होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा सिक्योरिटी और किसी में नहीं मिलेगा। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं, तो पैकेट स्विचिंग समझ में आ गया आपको? ओके, ये देखिए, ये है पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, एडवांटेज क्या है पैकेट स्विचिंग का? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज। डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, स्टोरेज में समय बहुत कम लगता है,
नेटवर्क रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया जाता है। अगर किसी पैकेट में प्रॉब्लम आए तो सिर्फ उसी पैकेट को रीसेंड किया जाएगा। लार्ज फाइल को छोटे पैकेट में डिवाइड करने से एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं। डेटा लॉस होने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये एडवांटेज है। लेकिन जितने भी चीज का एडवांटेज होता है ना उसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी ओवरहेड कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और इसमें कितना समय लगेगा इसकी कोई जानकारी हमें नहीं होती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा समय भी लग सकता है पैकेट स्विचिंग में। सर नेक्स्ट सर हम बात करते हैं आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस। आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझ लेना। देखो, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पर डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन करने का एक तरीका होता है। सर समझने को समझाता हूं मैं। हर डिवाइसेस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जैसे ये लैपटॉप है, ये टैब है, तो हर डिवाइसेस का क्या होगा? अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। आईपी प्रोटोकॉल बच्चों ये इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। क्लियर कि नहीं है? ये कहां से पता चलेगा? आईपी एड्रेस से ही पता चलेगा। और आईपी एड्रेसिंग का जो यूज है ना वो डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। हम दो आईपी यूज करते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। दोनों ही कॉमन वर्जन है जो यूज किया जाता है, याद रहेगा ना। यानी ये सिक्योर करता है जो डेटा सही डेस्टिनेशन में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और इसको हम डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए हम इसे आईपी एड्रेस बोलते हैं, यानी कि आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। बच्चों क्लियर है क्या? देयर आर 3 क्लासिफिकेशन, जस्ट याद रखना, क्लास ए, क्लास बी और क्लास 3। सर सिंपल वर्ड में समझाता हूं इसको समराइज करके। जब इंटरनेट पर ग्लोबली एक्सेसिबल होता है उसे हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो लोकल नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? जब फिक्स आईपी एड्रेस होता है जो बदलता नहीं है कभी, उससे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। जो हर बार इंटरनेट कनेक्ट करने के टाइम बदलता है उसको हम डायनामिक आईपी बोलते हैं। और IP4 और IP6 जो है ये दोनों डिफरेंट वर्जन है, जिसमें IP6 जो है ना हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है बच्चों, इसको हम यूज करते हैं। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। सबसे लेटेस्ट हम IP6 को यूज करते हैं। IP4 जो है ना वो ओल्डेस्ट है, यानी पुराना है। वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल IP4 और IP6 क्या होता है इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूं, तो इसको समझ लो IP4 और IP6 के बारे में। मैं बहुत कॉमन वर्ड में समझा रहा हूं बच्चों। IP4 ओल्ड वर्जन है और IP6 जो है ये न्यू वर्जन है। IP4 में 32 बिट एड्रेस फॉर्मेट को यूज करता है। 32 बिट, कितना? 32 बिट। और IP6 जो है इसमें 128 बिट एड्रेस को यूज किया जाता है। IP जो 6 है ना बच्चों, IP6 ज्यादा सिक्योर और स्केलेबल है। आप बोल सकते इसमें मोर डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कैपेसिटी है। IP6 में आप ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा ये सिक्योर है और ज्यादा चलने वाला है। और IP4 जो है ना ये भी ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली ये अब धीरे धीरे करके IP4 किस में शिफ्ट हो रहा है? IP6 में शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम पुराना विंडो यूज करना कम कर देते हैं और लेटेस्ट विंडो यूज करना शुरू कर देते हैं। IP6 में एड्रेस काफी ज्यादा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट अपडेट हुआ था और सारा का सारा डिवाइसेस क्या हो गया था? उड़ गया था। फिर बोला जब भाई पहले वाला में शिफ्ट होने के लिए, तो हमेशा ये अपडेशंस लाता रहता है। तो आईपी का समझ में आ गया ना। IP6 मॉडर्न है, काफी एक्सपेंडेबल है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में सबसे पहला जो बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये आता है HTTP। क्या आता है? HTTP। सर HTTP क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में? थोड़ा मेरे को बताओ। सर इंटरनेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, और इंटरनेट हमारा बैकबोन है ये भी आपको पता है। तो मैं आपको बताता हूं जो HTTP वगैरह, HTTP होता है वेब पेज को लोड करने के लिए इस HTTP को यूज होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसको लोड करने के लिए यूज होता है? वेब पेज को। दूसरा होता है HTTPS, सिक्योर HTTP, जिसमें इनक्रिप्शन होते हैं। क्या होते हैं? इनक्रिप्शन। और FTTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर के लिए हमारा FTP का यूज होता है। और एक आता है TCP। TCP का होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए मेन प्रोटोकॉल है, इसको हम यूज करते हैं। और एक आता है SMTP।
यानी ईमेल को सेंड और रिसीव करने का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं। सर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने का एक टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरा, जैसे गूगल क्रोम का आपने नाम सुना होगा, फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर्स के थ्रू हम लोग वेबसाइट, वीडियो, इमेजेस और इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। ब्राउजर का इंटरफेस जो यूज है ना वो फ्रेंडली होता है, जो सर्च करने पर इजी बनाता है, किसी भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंच जाता है। ये HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करके वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है। किससे कम्युनिकेट करता है? वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये देखिए, ये सब वेब ब्राउजर्स है। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स है। इतना है। बेसिकली इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं वो बहुत कम करते हैं। हाँ जी, यूसी ब्राउजर बंद हो गया क्योंकि वो चाइनीज था। तो चाइनीज माल तो वैसे भी आज ना कल क्या होना था, बंद होना ही था। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउजर, लेकिन बंद नहीं हो रहा, फिर से चाइनीज क्या हो रहा, प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है क्योंकि उनकी बिलियंस में इन्वेस्टमेंट से आप रोक नहीं सकते हो लंबे समय तक। फंक्शंस क्या है वेब ब्राउजर्स का? वेब पेज डिस्प्ले होता है, वेबसाइट को रेंडर करके डिस्प्ले करते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी। HTTP वेबसाइट के थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। नेविगेशन, बैक करना, फॉरवर्ड करना, रिफ्रेश करना और बुकमार्क ऑप्शन ये लोग देता है। एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए प्लगइन को सपोर्ट करता है। कैच, फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेज को स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में जल्दी एक्सेस हो सके। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सुन लो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एवरीडे ऑब्जेक्ट जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आजकल रिमोट से और अपने मोबाइल फोन से आप किसको कनेक्ट कर लेते हो? AC को कनेक्ट कर लेते हो। इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। यानी ये डिवाइसेस को रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ऑन या ऑफ किया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे स्मार्ट जो होम्स होते हैं ना, जिसमें लाइट और अप्लायंस होता है वो स्मार्ट जैसे लाइट वगैरह है ना, ये सब क्या होता है, रिमोट से कनेक्ट किया जा सकता है। आजकल बहुत एडवांस हो चुका है बच्चों, फैन वगैरह भी होता है। ये ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करता है जो आज के डेट में पॉसिबल है। इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? उसी कंसेप्ट आप बोल सकते हो उसी कंसेप्ट का एक एक्सटेंसिव है जिसमें ज्यादा फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है। किस पे होता है? यानी कि जस्ट प्रोडक्ट के ऊपर होता है और किसी चीज पे नहीं होता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आ गया, इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। सर नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ऐसे कहां कहां यूज होता है देख लीजिए बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड होम मैनेजमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली पीपल्स, मीडिया हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट पार्किंग हो गया, सेंसर हो गया, शॉपिंग हो गया, और कहां बोलूंगा हर जगह इसका यूज होता है आजकल। साइबर अटैक्स के लिए भी मतलब इसको बचाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा जो गन्ना कॉलेज का वेबसाइट क्या हो गया है, हैक हो गया है, हर उल्टा पुल्टा क्या किया जा रहा है, प्रिंसिपल्स को गाली वगैरह दिया जा रहा है। तो साइबर अटैक से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब क्या है ना, सिंपल सी बात है, ये सब चीज आज के देखो, आज के टाइम पे ना साइबर अटैक होना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि लोग जितना नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उतना कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लोग का उसका लूप होल्स मिल रहा है जिसको वो मिस यूज कर रहे हैं। RFID सर VBI, अगर ये क्वेश्चन हमें लगता है 200% लग रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपके एग्जाम्स में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करके डेटा ट्रांसमिट करता है। RFID जो है ना, इसका मेनली काम क्या है? आइटम्स को ट्रैक करने के लिए यूज करना, यानी जो आप ट्रैकिंग देखते हो ना, जो आपका सामान कहां तक पहुंचा है उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। RFID टैग्स को प्रोडक्ट और एनिमल्स के साथ अटैच किया जा सकता है। RFID सिस्टम्स एक टैग और एक रेडियर होता है जो कम्युनिकेट कर सकता है।
ये फास्ट और एफिशिएंट ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि हम आसानी से जान सकते हैं जो आप एग्जैक्टली अभी कहां पर हो। और किसके जरिए जान सकते हैं? RFID के जरिए जान सकते हैं। आपकी मोबाइल नेटवर्क जो है ना उसमें इससे क्या किया जाएगा, उस नंबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये RFID जो है इसका एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला काम है इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। दूसरा, पर्सनल ट्रैकिंग के लिए भी होता है। एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑफिस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री के लिए आपको एक्सेस कंट्रोल के लिए RFID का यूज किया जाता है। एनिमल ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। रिटेल वगैरह के लिए बच्चों इसको यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज होता है, यानी बहुत सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। रेस टाइमिंग के लिए, IT एसेट्स ट्रैकिंग के लिए, लॉन्ड्री टेक्सटाइल ट्रैकिंग के लिए, फाइल ट्रैकिंग के लिए, रिटर्नेबल ट्रांजिटिंग आइटम के लिए, इवेंट एंड अटेंडी ट्रैकिंग के लिए, एक्सेस कंट्रोल, व्हीकल ट्रैकिंग, इन सब के लिए यूज होता है। हॉस्पिटल टूल ट्रैकिंग, ज्वेलरी ट्रैकिंग सभी के लिए होता है। सर ये इन सब चीजों के लिए इसका यूज होता है। टाइप्स ऑफ RFID सिस्टम्स क्या होता है? पहला होता है पैसिव RFID, पावर सप्लाई को यूज नहीं करता है, रीडर को सिग्नल से एक्टिवेट होता है। ये एक्टिव क्या होता है? एक इंटरनल पावर सोर्सेस होती है जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। सेमी पैसिव क्या है? पावर सप्लाई होता है पर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रीडर पर डिपेंड करता है। ये सब चीजें हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है, 200% मेरे को लग रहा है कि ये आएगा। अच्छा, यूज क्या है इसका? रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग बता सकता है आपका सामान अभी कहां पर है। वेयर हाउसेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। कस्टमर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए इसको यूज होता है। फैशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंपेरिजन्स करना। कंपेरिजन्स में मैं बस पांच पॉइंट बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। RFID का रेंज ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। और NFC का रेंज बहुत शॉर्ट्स होते हैं। RFID जो है ना ये मेनली ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है और NFC जो है ना वो पेमेंट के लिए यूज होता है। RFID जो है ना वो चीपर होते हैं, जबकि NFC क्या होता है? थोड़ा सा महंगा होता है। RFID लॉन्ग डिस्टेंस से वर्क करता है जबकि NFC शॉर्ट डिस्टेंस से वर्क करता है। NFC सिक्योर होता है क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, और RFID इनसिक्योर होता है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। ये आ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जो बच्चों है, व्हाट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल सेंसर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल सेंसर होते हैं जो एनवायरमेंट को मॉनिटर करता है। सेंसर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन जैसे कंडीशंस को मेजर करता है। ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क है ना डेटा को कलेक्ट करके सेंट्रल सर्विस सर्वर या क्लाउड में ट्रांसमिट करता है। इसका यूज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर और मिलिट्री एप्लीकेशंस में होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करने से हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल मिलता है, हम आसानी से चीजों को कवर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये है कंपोनेंट्स ऑफ, ये है देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वायरलेस जो ये सेंसर नेटवर्क है इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये है आपका ये बता चुका हूं, एनवायरमेंटल, एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट, वाटर, इन सब चीज के लिए ग्रीन हाउस के मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। सर नेक्स्ट एग्जाम में क्या आएगा? लैंडस्लाइड वगैरह के लिए भी यूज होता है। सर आ सकता है पासवर्ड सिक्योरिटी। क्या आ सकता है बच्चों? पासवर्ड सिक्योरिटी। सर पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होता है थोड़ा बता दो मेरे को। पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। आपको बोलता भी होगा जब आप पासवर्ड डालते हो तो बोलता होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए, जिसमें नंबर, सिंबल और अपर केस लेटर यूज होता है। पासवर्ड को बार बार चेंज करना चाहिए, याद रखना। तीसरा, सेम पासवर्ड को मल्टीपल अकाउंट पर यूज नहीं करना चाहिए। चौथा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना बच्चों बहुत जरूरी हो जाता है। गूगल और मोबाइल फोन का जो वेरिफिकेशन है दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका फोन किसी और के पास में है और आपको क्या हो रहा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। किसी भी अननोन लिंक या ईमेल से अपने पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब चीज है। ओके, पासवर्ड हैक कैसे होता है? पहले आता है फिशिंग्स, मैंने क्या बोला, जो वेबसाइट हैक कर लिया गया। तो आप भाई आपकी कॉलेज का 50 साल से ऊपर हो चुका है,
आपके पास में 1-2 लाख रुपए का वेबसाइट बनाना कोई बड़ा बात नहीं। ऐसा कोई वेबसाइट स्ट्रांग नहीं रखा जिसकी वजह से क्या हो गया, कोई भी आसानी से हैक, कल वो कोई इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, किसी स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन डेटा हैक कर सकता है, हर एक स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ कर सकता है करने के लिए अगर देखा जाए तो। इसकी क्या गारंटी है कल को सीयू का ही वेबसाइट हैक हो जाए, तब तो पता चलेगा जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ क्या हो गया डेटा उस तक पहुंच गया। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो ये क्यों होता है बता रहा हूं, फिशिंग की वजह से होता है। फिशिंग क्या है, फेक ईमेल या वेबसाइट के थ्रू लोगों को ट्रैप करके उनका पासवर्ड चुराया जाता है, इसे फिशिंग बोलते हैं। मतलब फंसाना, मछली के जाल में बोलता है वैसे फंसा लेना। फिर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ये सर क्या होता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के तरह कॉमन पासवर्ड को ट्राई करता है, मतलब आपको रैंडम सॉफ्टवेयर क्या होता दिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके पासवर्ड लिया। सर आपका बैंक अकाउंट में इतना पैसे का प्रॉब्लम हो चुका है सर, आप ये लॉगिन करिए नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिलाना फिलाना बहुत कुछ। की लॉगर्स, मालवेयर जो आपकी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हर जगह पे आपका मालवेयर है यानी कि प्रॉब्लम है, इसलिए सिक्योरिटी रखना बच्चों बहुत जरूरी है। डेटा ब्रीच, वेबसाइट को सिक्योरिटी ब्रीच होने पर पासवर्ड लीक हो जाता है, ये भी याद रखना। मतलब कोई गारंटी नहीं है जो कब क्या हो जाए। नेक्स्ट है आपका जो मेन टॉपिक है, ये तो हो गया सर। मेन टॉपिक क्या है इसके बाद, सर मेन टॉपिक अब आ गया ब्लॉकचेन। क्या आ गया, ब्लॉकचेन। सर एग्जाम में सर ब्लॉकचेन आ सकता है, बिल्कुल, पासवर्ड, ब्लॉकचेन, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस बार मैं लिख के दे रहा हूं। ब्लॉकचेन में पहला पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन डेटा को मल्टीपल नोड्स यानी कि कंप्यूटर पर स्टोर करता है जिसमें कोई सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेल्योर नहीं होता है। सर दूसरा इम्यूटेबिलिटी। सर एक बार डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाता है ना, उसको मॉडिफाई या डिलीट नहीं किया जा सकता है, जिससे डेटा टेम्पर प्रूफ होता है। सर क्रिप्टोग्राफी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करके सिक्योर बनाता है। ट्रांसपेरेंसी, तभी ट्रांजैक्शन पब्लिकली एक्सेसिबल होता है जो ऑडिट ट्रायल को एनहेंस करता है। नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो सिक्योरिटी ब्रीचेस को बचाता है क्योंकि इनके एग्जीक्यूशन प्री डिटरमाइंड रूल बनाता है। सर क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने हो क्या आप सब, बिटकॉइन का नाम सुने हो ना। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का यूज करता है जैसे सिक्योर ट्रांजैक्शन हो सके, क्लियर है ना। अच्छा सप्लाई चेन का नाम सुने हो ना, ब्लॉकचेन को सप्लाई चेन में यूज किया जाता है प्रोडक्ट को ट्रैकिंग करने के लिए। याद रखो आने वाला 10 साल बाद ब्लॉकचेन का ही है और एआई का ही है, ब्लॉकचेन का ही, ऑब्वियसली ब्लॉकचेन का है जी। इंडिया हर चीज को बाद में अडेप्ट करता है, इंडिया नहीं, इंडिया के सॉफ्टवेयर लोग अडेप्ट करना शुरू कर दिए, इंडियन पीपल अडेप्ट बाद में करता है। ब्लॉकचेन पहले से चल रहा है, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे कंपनी क्या कर रहा है, इसको यूज कर रहा है। हेल्थ केयर, पेशेंट रिकॉर्ड को सिक्योर स्टोर और एक्सेस करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, याद रखना। वोटिंग सिस्टम, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, याद रखना ये भी हो रहा है। बैंकिंग, ब्लॉकचेन से बैंक ट्रांजैक्शन और आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन को ज्यादा सिक्योर बनाया जाता है। बस ये था आपका चैप्टर नंबर 2, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। सर कितना मार्क्स मिलेगा, सर 10 मार्क्स मिलेगा, खराब क्या है सर, पहले चैप्टर से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। जब 30-40 मिनट्स टाइम दोगे क्या हो जाएगा, 50 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा बच्चे, क्लियर के नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस रहेगा वो 3rd, 4th और 5th चैप्टर्स का रहेगा, और फिर एक बार समराइज मैराथन्स लेंगे जिसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम्स में करके जाना है। थैंक यू सो मच बच्चों।